सत श्री अकाल जी। आज की वीडियो में मैं एक बंच बना रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने वाइट कलर से एक सिंपल सा फ्लावर है, कोई इतना मुश्किल फ्लावर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। कोई इसमें वो नहीं है कि इस पत्ती को यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना, कुछ नहीं है। और मेरे पास जो ब्रशेज़ हैं जिससे मैंने कलर फैलाया वो 3 नंबर का फ्लैट ब्रश है। और जब उस वाइट के बीच में ये पिंक कलर कर रही हूँ, ये है 2 नंबर का फ्लैट ब्रश। इसमें बस करना क्या है, वाइट को करने के बाद तभी मैं उसके ऊपर पिंक चला रही हूँ। और पिंक कलर जो है वो कुछ हिस्सा जैसे वाइट कहीं कहीं मुझे छोड़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा ही इफ़ेक्ट शो करना है इस फ्लावर में। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कहीं वाइट कम शो हो रहा है तो आप दोबारा वहाँ पे वाइट कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा वाइट दिखाना चाहते हो तो। अगर आप कम दिखाना चाहते हो तो जितना हुआ है उतना ही रहने देना है। अब दूसरा फ्लावर करते हैं। इसमें भी वैसे ही सेम जैसे हमने पहला फ्लावर किया है वैसे ही उसी से ही करेंगे। और इसे चाहो तो आप राउंड ब्रश के साथ भी कर सकते हो, फ्लैट ब्रश के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है ब्रशेस के नंबर कौन सा लेना है। इस पर डिपेंड करता है कि आपके फ्लावर का साइज़ कितना है। यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा फ्लावर का साइज़ है उस हिसाब से मैं 2 नंबर का और 3 नंबर का ही ब्रश जो है वो यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि फ्लावर बहुत बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हमने फॉलो किया। और जो तीसरा फ्लावर है इस बंच में वो फिरोज़ी कलर से बनाएंगे, सेम प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क कितना है वो मैं राउंड ब्रश से आपको बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि कई मुझसे ये भी क्वेश्चन आम ही करते हैं कि हम राउंड ब्रश यूज़ करें या फ्लैट। आप दोनों कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो ब्रश आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अब ये फ्लावर मैं आपको फिरोज़ी कलर से करके दिखाऊंगी, पहले वैसे ही जैसे वाइट कलर लगाया। अब राउंड ब्रश है मेरे पास, ये आप कोई भी नंबर का ले लो, 6 नंबर का, 7 का, 9 का, 10 का, जैसे आपको लग रहा है, जो आप कंफर्टेबल आप लगता है आपको चलाना वो ले लो। अब मेरे पास जो है ये 10 नंबर का राउंड ब्रश है, ठीक है। तो बस जैसे मैंने जितना वाइट शो करना है वो मैं छोड़ के बाकी फिरोज़ी कर रही हूँ। और इफ़ेक्ट आना चाहिए, कैसा भी हो अच्छा लगता है। सूखने के बाद ही फ्लावर जो है वो असली हमें दिखता है। अब इसमें हम जो लीव्स हैं वो आप फ्लैट से भी बना सकते हो और राउंड से भी बना सकते हो। जितनी देर आप ये लीव्स बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार होता है ना, कई लोग मुझसे कहते हैं हमसे होता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन आप दिल से कोई काम करते हो तो वो कोई चीज़ आपको रोक भी नहीं सकती। एक बार एक आश्रम होता है, गुरुकुल होता है, वहाँ पे गुरुजी अपने बच्चों को मतलब पढ़ा रहे होते हैं। और एक बच्चा वो बार बार एक गलती को बार बार दोहराता है। गुरुजी को बहुत गुस्सा आता है और उसे पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि एक गलती तू बार बार कर रहा है, तुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, ये वो। बड़े इरिटेट होते हैं और फिर वो उस विद्यार्थी का हाथ देखते हैं और हाथ में उसे बोलते हैं कि तुम्हारे जो हाथ में ना ज्ञान की लकीर ही नहीं है, रेखा ही नहीं है। और दूसरे बच्चे का हाथ जो है उसको दिखाते हैं कि ये होती है ज्ञान की रेखा, जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। पुरानी बात है बहुत समय पहले की, तो तब जो बच्चे भी थे अपने पास एक चाकू रखते थे दातन जो है वो काटने के लिए। तो उसने वो चाकू निकाला और अपने हाथ में वैसे ही उसने उसी डायरेक्शन में चाकू अपने हाथ में लगाया और गुरुजी से कहने, खून बहने लगा हाथ से, और गुरुजी से कहने लगे ये देखिए, जैसी उस बच्चे के हाथ में लकीर है ना, अब वैसी ही लकीर मेरे भी हाथ में है, इसलिए मुझे ये काम करना है और मैं ये ज्ञान हासिल करके रहूँगा। फिर गुरुजी इतना उससे प्रभावित होते हैं और उसे बोलते हैं कि हाँ, तू ज्ञान हासिल करके ही रहेगा, तेरा दृढ़ निश्चय है, तू कुछ भी कर सकता है, यही नहीं बल्कि जो तू सोचेगा तो वो करेगा, क्योंकि तेरा संकल्प बड़ा दृढ़ है। और गुरुजी बड़ा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था कि तुम कितने अपने निश्चय में दृढ़ हो। और आखिरकार वो बच्चा पास होता है।
तो इसलिए अगर आपका निश्चय दृढ़ है, संकल्प है, तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो। शर्त इस बात की है कि आप में वो काम सीखने की लगन होनी चाहिए। तो इसी तरह जिस बच्चे में इतनी लगन थी उस काम को करने की, तो वो भला क्यों ना करता वो काम। तो आगे जाके ये जो बच्चा है ये एक बड़ा ही महापुरुष मतलब एक बनता है, बहुत ज्ञान हासिल करके, तो एक समाज को नई दिशा देने वाला। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो कुछ खास ही करते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आप कोई भी काम कर सकते हो। कहानी कैसी लगी, पेंटिंग कैसी लगी, ये मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।